हाय गाइस, तो आज हम एक वंस एंड फॉर ऑल वी आर सीइंग कि क्यों वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस माइनस होते हैं, करंट एसेट्स क्यों बढ़ता है तो माइनस होता है, क्यों कम होता है तो प्लस होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए नेट इनकम में, और क्यों करंट लायबिलिटीज़ बढ़ती है तो नेट इनकम में ऐड होती हैं बाय इंडायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशंस, एंड क्यों करंट लायबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होती हैं तो वो माइनस होती हैं। तो देखो, करंट एसेट्स का अपन एग्जांपल लेके चलते हैं कि समझ लो आपके डेटर्स हैं। अब आपके डेटर्स हैं, समझ लो इस साल आपकी सेल हुई है 5 लाख रुपीज़, उसमें से 2 लाख आपकी डेटर्स में मतलब नॉन कैश सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स हैं 2 लाख रुपीज़, और कैश आपकी 3 लाख है। फिर नेक्स्ट ईयर इट्स अ डिफरेंट ईयर पीएनएल, पूरा खुद का ही पीएनएल है। 8 लाख की सेल हुई है, 3 लाख इसमें से डेटर्स के हैं और 5 लाख इसमें से कैश के हैं। बट अब जब बैलेंस शीट बनाओगे इस साल की, तो उसमें 2 लाख के इस साल के डेटर और 3 लाख के इस साल के डेटर, 8 लाख के 5 लाख के डेटर आएंगे, है ना यहाँ पे। तो अब देखोगे इस ईयर की बैलेंस शीट से लेकर इस ईयर की बैलेंस शीट में इंक्रीज़ है 3 लाख का, राइट। 3 लाख के डेटर्स आपके बढ़ गए हैं, तो इसी को हम फर्स्ट केस बोल रहे हैं कि करंट एसेट्स आर इंक्रीजिंग। अब ये जो 3 लाख के डेटर्स बढ़ रहे हैं, ये आपने पीएनएल में दिखा दिया कि भाई, क्योंकि आपने सेल्स तो 8 लाख की दिखाई ना, तो पीएनएल आपका बढ़ गया, नेट इनकम आपकी 3 लाख से बढ़ गई, बट आपका कैश तो रिसीव हुआ नहीं। तो इसलिए जब जो इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स होता है वो हमारा माइनस होता है, वो हमारा माइनस होता है। ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, वो हमारा माइनस होता है, ठीक है, क्योंकि आपने पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया है उस डेटर को, बट आपका कैश इंक्रीज़ नहीं हुआ है उतने अमाउंट से, इसलिए हम लोग अपनी नेट इनकम को कम कर रहे हैं। फिर पीएनएल में आपने रिकॉर्ड कैसे कर लिया, आपने इन्फ्लेट कर दिया अपने इनकम, बट कैश आया नहीं है, तो हमें तो अभी कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेशंस निकालना है। कैश आया नहीं तो हम माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर करंट एसेट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, अब समझ लो यही अगर 2 लाख की सेल्स थी फर्स्ट ईयर में, बट अगले साल कुछ क्रेडिट सेल्स तो नहीं होती, तो अगले साल की बैलेंस शीट में क्या होता है ना कि 1 लाख के डेटर्स दिख रहे हैं, मतलब डेटर्स ने पैसा चुका दिया है। पैसा चुका दिया, जब सेल्स होती है तो डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं, है ना, और फिर सेल्स टू पीएनएल हो जाता है, तो मतलब पीएनएल बढ़ा देते हैं। पर जब चुकाता है ना कोई पैसा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर से डेटर कैंसिल हो जाता है, बट पीएनएल में कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो भाई पैसा आ गया, पीएनएल में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो इसलिए हमारा कैश तो बढ़ा, नेट इनकम में इफेक्ट नहीं हुई, बट हमारा कैश तो बढ़ा। तो जब डेटर्स डिक्रीज़ हुए, पैसा चुका दिया, तो हमारा कैश बढ़ गया। इसलिए करंट एसेट्स जब डिक्रीज़ होते हैं तो हम उसमें ऐड कर देते हैं। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ हो रही हैं तो हम प्लस कर देते हैं। क्यों? करंट लायबिलिटीज़ का इंक्रीज़ होना मतलब अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से देखो तो आप डिले कर रहे हो लायबिलिटी, दो तरीके से देख सकते हो इसको। मैं या तो आप डिले कर रहे हो लायबिलिटी, डिले कर रहे हो लायबिलिटी मतलब कि आपने ना खर्चा, अक्रूवल क्या बोलते हैं कि आप खर्चा चढ़ा दो, भले आप दो मत। तो मतलब आप एक एंट्री पास कर दो कि पीएनएल टू अक्रूड एक्सपेंसेस या अक्रूड सैलरी, बट आप पे मत करो, तो आपका नेट इनकम तो कम हो गया, बट आपका कैश तो उतने से कम नहीं हुआ ना, कैश तो बढ़ा हुआ ही है, इसलिए हम इसको ऐड कर देते हैं। दूसरा हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि समझ लो अगर किसी से लोन लिया है छोटा मोटा, सप्लायर से या जो भी, तो उससे तो कैश बढ़ा ही ना, इसलिए कैश को हमें बढ़ाना है। फिर ये करंट लायबिलिटीज़ अगर डिक्रीज़ हो रही है तो हम माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि हम पैसा चुका रहे हैं, तो कैश गया तो कैश माइनस होगा, और इसका नेट इनकम स्टेटमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो बस यही है। और इसका अगर शॉर्टकट देखना है तो बस कुछ भी एक याद रख लो कि करंट एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तो हम माइनस करेंगे, तो अब सब निकल जाएगा कि भाई करंट एसेट्स डिक्रीज़ होंगे तो प्लस होंगे। अच्छा, करंट एसेट्स इंक्रीज़ होने पे माइनस हो रहे हैं, तो मतलब करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होने पे माइनस होंगी, और करंट एसेट्स अगर माइनस, और अगर करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होने पे माइनस हो रही है तो इंक्रीज़ होने पे प्लस होंगी। सिंपल।